तो देखा आपने, केरल में पहले ये एफआईआर दर्ज हो गई और उसके बाद ये किस तरह से धमकियां दी जा रही हैं। और इस सीट पर बातचीत करने के लिए इस वक्त रूपा गांगुली जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रूपा गांगुली जी, अगर आपने ये रिपोर्ट देखी, किस तरह से ये धमकियां दी जा रही हैं? सोशल मीडिया पर धमकाया जा रहा है, व्हाट्सएप के जरिए ये भारत विरोधी तस्वीरें भेजी जा रही हैं, वीडियो भेजे जा रहे हैं और खुलेआम धमकी दी जा रही है। हमें तो देखिए, रोशनी प्रोजेक्ट जो था उसको लेकर एक घोटाला था, वहीं से शायद बहुत सारा झंझट शुरू हुआ और उसके ऊपर जो हमारा 370 गया और 35A गया, एब्रोगेशन ऑफ 370 आर्टिकल। तो उस सब से अभी समझ में आ रहा है ना कि उस सब से इतने लोग क्यों इतने दुखी थे, नाराजगी जता रहे थे। तो ये अभी जो उसका खुलासा हुआ है कि रोशनी प्रोजेक्ट में किस तरह से बंटन हुआ जमीन का, कितना गलत हुआ है, तो ये मुझे तो ये अजीब लग रहा है कि ये अगर भारत का अंदरूनी बात है तो इसमें पाकिस्तान का इतना इंटरेस्ट क्यों होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। इतने डराने के चक्कर वो लोग हिम्मत कैसे करते, ये तो समझ में नहीं आती। यही तो बहुत हैरान कर देने वाली बात है रूपा गांगुली जी। देखिए, मामला जो था वो जम्मू से जुड़ा हुआ था, वो सच दिखाया जी न्यूज ने। अब कैसे एफआईआर जो है वो केरल सरकार कर देती है। और ये अगर आपने ये सुना हो, ये जो टेलीफोन पर ये जो बात हुई है उसमें धमकी ये दी जा रही है कि केरल में हुई है अभी एफआईआर, अभी तो दिल्ली में भी होगी, मुंबई में भी होगी। ये इस तरह से धमकी जो दी जा रही है, ये इतनी हिम्मत ये जिहादी जो गैंग है इसको कहां से मिलती है? हमारा सवाल ये है, केरल की सरकार के पास भी ये सवाल है कि एफआईआर जो दर्ज कर रहे हैं किस बलबूते पे दर्ज कर रहे हैं, क्या देख के दर्ज कर रहे हैं? एफआईआर कोई आके लिखाता है, वहां पे उनका ग्राउंड क्या है, वो ग्राउंड क्या है? और ये तो ये सरासर धमकी दे रहा था फोन पे, तो ये दिल्ली होगा, मुंबई होगा, अलग अलग जगह पे होगा। ये सरासर धमकी देने वालों को पकड़ने की जरूरत है हमको। ये होम मिनिस्टर तक ये बात पहुंचानी चाहिए। ये तो रूपा गांगुली जी 3 दिन से हम दिखा रहे हैं लगातार, ये किस तरह से धमकियां दी जा रही हैं, किस तरह से एफआईआर दर्ज हो जाती है। ये इनका इलाज क्या है? आप देखिए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया। लव जिहाद होता है इस देश में, जमीन जिहाद हो रहा है। कट्टर जिहाद के नाम पर अगर ये गलत हरकतें हो रही हैं तो फिर मीडिया का काम है क्या? जिम्मेदारी के साथ लोगों के बीच सच्चाई को लेकर जाना, सच्चाई से रूबरू कराना लोगों को। और जब ये इस तरह से धमकियां मिलेंगी, आपका ये तो गला घोटने की कोशिश है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। देखिए, ये हम भारतीय लोग के हिसाब से, हम सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं इस दावे पर आपको ये कह सकते जरूर कि लोग हमेशा साथ है, भारत के लोग हमेशा साथ रहेंगे। ऐसे होनहार जो जर्नलिस्ट हैं, जो हिम्मत कर सकते हैं सच्चाई को सामने लाने का, ये मैं मानती हूं कि बहुत झंझट झेलने पड़ेंगे, शायद इसका हल भी हम निकाल लेंगे, लेकिन इसके डर से हम कभी सच से चुप नहीं रहेंगे। सच दिखाना आप लोगों का काम है, आप करते जा रहे हैं बहुत हिम्मत से। और आप निश्चिंत रहिए, भारतवासी जो भारत के लोग हैं, भारत के भला सोचने वाले लोग हैं, वो हमेशा आप लोगों के साथ है, हमेशा आप लोग के साथ है। गलत ये जो जम्मू का इशू था, ये जो गलत था, ये सब लोगों को पता चल चुका आप लोगों की वजह से कि आप लोगों ने इस बात का खुलासा किया था, वो जमीन बंटन का। तो वहां से कश्मीर उनके एक से दुखती रग है, जम्मू उनकी दुखती रग है, पाकिस्तान के एक पोर्शन को जम्मू उनका दुखती रग है। उनको लगता है कि उनका जमीन आते आते सब कुछ आते आते अभी हाथ से निकल जा रहा है। ये मोदी सरकार सब कुछ उल्टा सीधा कर रहा है जो उनके पसंद के नहीं है। तो ये जैसे हमको भी झेलना पड़ रहा है, पूरे देशवासी को देखना पड़ रहा है कि बारी बारी आतंक का घटना घट रहा है जम्मू में, ऐसा भी आप लोगों को भी झेलना पड़ रहा है। लेकिन ये हम निश्चिंत आपको कह सकते हैं कि प्लीज बिलीव इन द पीपल ऑफ द कंट्री। वी आर विथ यू एंड वी सल्यूट यू फॉर योर honest and strong reports, truthful reports, and I'm a great fan of Sudhir ji because उनका हर एक प्रोग्राम बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करता है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है, तो कोई भी समझ जाता है इतना अच्छे से, और दो तरफ एक्सप्लेन करता है, उसीलिए वो इतने पॉपुलर है, इतने अच्छे जर्नलिस्ट हैं, ऐसे माने जाते हैं। तो अगर इनके साथ ऐसा होता है कि आप लोग सशक्त हो जाए और
हम सारे भारतवासी मिलकर आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। जी बिल्कुल, जो बात आप कह रही हैं रूपा गांगुली जी, ये लोगों का जो समर्थन है वो लगातार हमें मिल भी रहा है, लोग मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े हुए हैं। लेकिन जब कट्टर जिहाद के नाम पर इस देश में आतंकवादी हमले होते हैं, कट्टर जिहाद की जो विचारधारा है, ये विक्टिम कार्ड के पीछे जो छिपने की कोशिश की जाती है, ये कब तक हम होने देंगे इस देश में? इसकी कैसे इजाजत दी जा सकती है, कैसे लाइसेंस दिया जा सकता है? यहाँ पे कौन कौन जुड़े हुए हैं इसको सीधा पकड़ लेना चाहिए, बस सीधा उनको अरेस्ट कर लेना चाहिए। जो जो ऐसी चीजों में जुड़े हुए हैं बस सबूत निकाले और पकड़ ले। लेकिन रूपा गांगुली जी, ये इतना आसान काम नहीं है। अब आप देखिए, जो पाकिस्तान से जिस तरह से धमकियां दी जा रही हैं, ये कोई नोन ट्विटर हैंडल्स नहीं है, उसके जरिए ये दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। आपको अगर व्हाट्सएप पर वो इतनी हिम्मत रखते हैं कि खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि अभी तो एक जगह पर एफआईआर हुई है, आप देखते देखते जाइए क्या हो रहा है आगे आगे आपके खिलाफ मुंबई में भी हो जाएगा, दिल्ली में भी हो जाएगा। जब खुलेआम इस तरह की धमकियां मिल रही हों, तो ऐसे हालात में सच्चाई को सामने रखने से पहले, वो बात ठीक है कि जी न्यूज सच्चाई को दिखाता रहेगा, हम डटे रहेंगे ना, हम कभी डरे हैं, लेकिन जो कोशिश उस पार से, सीमा पार से हो रही है, इसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए, सब के लिए इंडियन आर्मी बहुत तगड़े तरह से अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ये हम सीधे रास्ते पे लड़ाई जंग लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि इन लोगों की तरह कायरों की तरह धमकी देंगे व्हाट्सएप में, ऐसा नहीं करेंगे। जब वक्त आएगा सीधे रास्ते से मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत तैयार है और तैयार हो भी रहे और सशक्त कर रहे अपने हर एक बॉर्डर में। आप तो इसका बारे में अब दिखा भी रहे थे और हम सभी जानते हैं इसके बारे में कि किस तरह से भारत तैयार हो रहे हैं। और अंदरूनी अंदर में जो लोग छुपे हुए हैं, इसका इनके साथी बनकर भेष बदल के उनको जितनी जल्दी हो सके पकड़ने के लिए एमएच होम डिपार्टमेंट के साथ मदद आप लोगों को करना पड़ेगा कि आप लोग सारे सबूत के साथ होम डिपार्टमेंट में जमा करिए सारे सबूत, ताकि डिपार्टमेंट, देखिए अगर देश को चलाना होता है तो सब अच्छे लोग मिलकर चलाने होते हैं, कोई अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो सब अच्छे लोग मिलकर जो सही चाहते देश के लिए, सारे अच्छे लोग आपके साथ मिलकर रहेंगे। आप पिटीशन बनाइए, आप इस चीज को ऑफिशियली ले जाइए, हम सारे लोग आपके साथ हैं। ऑफिशियली सारे लोग हम सिग्नेचर करेंगे आपके एप्लीकेशन पर, पिटीशन पर। रूपा गांगुली, सीमा पार से जो हो रहा है, चलिए वो तो अदृश्य है, वो किस तरह से दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन मेरा आपसे सवाल है, कम से कम बाध्य किया जा सकता है केरल सरकार को कि वो ये एफआईआर वापस ले? कम से कम वो दबाव तो बनाया ही जा सकता है। और आप जैसी एक सशक्त आवाज और जो और सशक्त आवाज रखने वाले लोग हैं, वो तो ये काम कर ही सकते हैं कि कम से कम देश में जो हो रहा है उसको तो रोका जाए। यही सवाल मैं कर रही थी कि केरल सरकार में कोई ना कोई तो बैठा है, वहां पे कौन लोग हैं जिसको एफआईआर करने आए हैं, किस बेसिस पे एफआईआर किए हैं, क्या उनका बात है एफआईआर में, वही से तो ट्रैक कर सकते कि कौन लोग हैं। आसान है वो ट्रैक करना। वो सरकार, केरल सरकार के पास हमारे केंद्र सरकार से चिट्ठी जाना चाहिए कि हु इज द पर्सन हु हैज डन द एफआईआर, ऑन व्हाट ग्राउंड, और इनके साथ कौन कौन जुड़े हैं, उन्हीं को ट्रैक करिए। जो राज्य में एफआईआर कर रहा है उन्हीं को ट्रैक करिए। देखिए, एफआईआर ऐसा चीज है कि कोई भी थाने में आके करना चाहता है तो कर सकता है जी, तो लेकिन वो कौन कर रहा है और किस बेसिस पे कर रहा है, कितने सबूत है उनके पास, क्या वजह है एफआईआर करने का, वो सारे उनका ट्रेल पकड़ के करना पड़ेगा। बिल्कुल रूपा गांगुली जी, सेंट्रल जो ये देश विरोधी ताकतें हैं जो इस तरह से काम कर रही हैं देश के खिलाफ, जो देश हित में काम नहीं कर रही, उनको एक्सपोज करना और उनको रोकना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात आपने कही। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और जो समर्थन आप जता रही हैं, वो समर्थन हमें पूरे देश के लोगों से इस वक्त मिल रहा है। अलग अलग प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, पॉलिटिकल रिएक्शंस भी मिल रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटते हैं। Amity University's online MBA has been ranked #1 in Asia and in top. No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.